अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे रेडियन। रेडियन क्या है? जिस तरह डिग्री जो है एंगल की यूनिट है, इसी तरह रेडियन भी एंगल की यूनिट है और रेडियन को हम सर्कल से डिफाइन करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। और फर्ज करें इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को हम कहते हैं आर्क लेंथ। और फर्ज करें इस पॉइंट को हम सेंटर के साथ मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो है हम रेडियन को इस तरह डिफाइन करते हैं, यानी रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ टू द रेडियस। यानी रेडियन हमारे पास क्या है? रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। और रेडियन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो एंगल बनता है इसको अगर हम रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस के साथ अगर लेंगे तो इस एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन। यानी रेडियन हमारे पास क्या है? रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। अब ये रेडियन जो है यानी थीटा जो है ये 1 रेडियन कब होगा? यानी अगर एल जो है ये आर के बराबर हो जाए तो ये हमारे पास क्या होगा? एल इज इक्वल टू आर, यानी आर बाई आर। तो इसे क्या आएगा? 1 रेडियन। यानी अगर हम यहां से स्टार्ट लेंगे और सरकमफेरेंस के ऊपर इतना डिस्टेंस तय करेंगे कि ये जो एल है यानी डिस्टेंस है, आर्क लेंथ है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो थीटा जो यहाँ पे बनेगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। अब एक सर्कल में टोटल कितने रेडियन होंगे? फर्ज करें हम यहां से स्टार्ट लेते हैं ए से और इसी तरह एक चक्कर कंप्लीट करते हैं और वापस पॉइंट ए पे आते हैं। तो यानी इस केस में हमारे पास जो आर्क लेंथ बनेगा यानी एल बनेगा, ये किस चीज के बराबर होगा? यानी ए से हमने स्टार्ट लिया और इसी तरह एक चक्कर कंप्लीट किया और वापस ए पे पहुंचा। इसका मतलब ये है कि आर्क लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल यानी सरकमफेरेंस के बराबर हुआ। क्योंकि सरकमफेरेंस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर पॉइंट ए से स्टार्ट लेंगे और वापस ए पे आएंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे पॉइंट, दो पॉइंट जो है पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट भी पॉइंट ए है, तो दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम आर्क लेंथ भी कहते हैं। और इस केस में आर्क लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर हुआ और सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो बराबर होता है 2 पाई आर। आर हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो इस केस में थीटा हमारे पास जो बनेगा वो बराबर होगा एल बाई आर और एल जो है वो बराबर है 2 पाई आर और आर 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 कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यानी एक सर्कल में हमारे पास टोटल जो एंगल बनता है रेडियन में वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। यानी हमने डिग्री को डिफाइन किया था कि एक सर्कल में टोटल 360 डिग्री बनते हैं, इसी तरह एक सर्कल में टोटल जो रेडियन बनते हैं वो 2 पाई के बराबर होते हैं। यानी टोटल रेडियन हमारे पास एक सर्कल में 2 पाई के बराबर होते हैं।